जय माता दी, जय श्री राधे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी राधा रानी की एक लीला, और जो मुझे भी अभी तक भी मुझे यकीन नहीं आता है कि ये सब हुआ था, लेकिन ये हुआ था। ये पिछले साल की बात है, जब राधा रानी हमारे घर में आई थी उसके कुछ दिनों के बाद ही ऐसा हुआ था। एक दिन की रात को मैं खाना दे गई थी ने, और फिर मम्मी भी थी, तब मम्मी को खाना खिलाने गई थी ऊपर। तो मैं मम्मी को खाना खिला के नीचे आई तो 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। और उस दिन मैं काफ़ी थक रखी थी, बहुत ज़्यादा काम वाम करके, और पता नहीं तबीयत भी ठीक नहीं थी क्या था। तो मैंने राधा रानी को कान में झुमके पहना रखे थे और गले में भी सेट पहना रखे। तो मैंने उनके सोते समय सब कुछ निकाल के सुलाती थी, गर्मियों में शायद गर्मियों का या सर्दियों का पता नहीं टाइम कौन सा था, इतना मुझे पता नहीं है। तो झुमके अगर खोल देती थी, पर उस दिन मैंने उनके झुमके नहीं खोले। मैंने राधा रानी को बोला कि माँ आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप इनको पहन के ही सो जाओ, और कल जब स्नान कराएंगे तो आपको दूसरे वाले पहना देंगे। फिर मैं ऐसे बोल के सो गई, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें चुभ रहे हैं, तो मैंने वो अपने हाथों से ठीक भी करे, पीछे को ऐसे करके मैंने उन्हें सुला दिया। मैंने कहा अब तुम्हें चुभ तो नहीं रहे हैं। और तो मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि कान के उनके कान में नहीं थे, कान के, और मंदिर में रखे हुए थे। तो मैंने घर में सबसे पूछा, तो सभी ने बोला कि हमने तो उठाया ही नहीं, आप रात को मैं ही क्योंकि सुलाती हूँ, मैं ही सुबह उठाती थी। तो सब ने बोला हमने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी तक उन पे, और हमें क्या पता। मैंने सभी से पूछा, मुझे यकीन भी नहीं आया, तो मैं बार बार सोच सोच के परेशान हो गई। और फिर मुझे लगा कि ये माता रानी की लीला है, क्योंकि मुझे माता रानी का ही आदेश के अनुसार ही मैंने इनकी सेवा शुरू करी थी, और माता रानी और राधा रानी की ही ये लीला थी। तो रात को मैंने अच्छे से मैंने देखे थे, जबकि मैंने बोला भी था कि श्री जी आपको ना चुप तो नहीं रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप लोग सो जाओ। क्योंकि मैं रात को इनकी मालिश भी करती हूँ, लेकिन जब मैं कभी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं ऐसे ही सुला देती हूँ, मालिश नहीं करती हूँ। लेकिन उनके जो सेट अगर पहने हुए होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ। तो उस दिन मैं सोच सोच के परेशान हो गई। फिर घर में सब बोलने लगे कि ये तो एक लीला ही है, बताओ रात को हमने तो हाथ भी नहीं लगाया, और सुबह भी रात को क्योंकि मैंने ही सुलाए, मैंने ही उठाए। तो सब कह रहे हैं उस कमरे में कोई जाता भी नहीं है, मंदिर वाला कमरा, और वहीं बेड है तो उसमें ये सोते हैं। और उस कमरे में कोई सोता भी नहीं है, ना कोई जाता है, बस पूजा पाठ करने ही हम उसमें जाते हैं। तो सब ने बोला कि हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। और मैंने अच्छे से, मुझे याद है कि मैंने बोला कि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मैं नहीं निकाल सकती हूँ और मालिश भी नहीं करूँगी आज, आप सो जाओ। और मैंने उनके कान के ऐसे अच्छे से पीछे को करके उन्हें सुला दिया था। तो ये है मेरी राधा रानी की एक लीला, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। और आगे आगे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी माता रानी का जो चमत्कार हुआ था, और माता रानी कैसे आई, कैसे मैंने दरबार शुरू किया, क्या क्या शुरुआत में मेरे साथ हुआ था, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब माता रानी का आदेश है कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो माता रानी की भी करूंगी, लेकिन पहले अपने लाला जी और राधा रानी की। और फिर मैं माता रानी की तो इतनी सारी वो हैं कि मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे शुरुआत हुई थी, कैसे क्या हुआ था, और कब मैंने पूजा पाठ शुरू करी थी। और शुरू तो खैर मैंने बचपन से, कम 11-12 साल की थी तब से मैं ये माता रानी की सेवा करती थी, और भोले बाबा जी की मतलब सोमवार के व्रत लेती थी। तो ये सब आगे आप लोग के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि कितने साल से मैं कौन सी माता रानी की सेवा करती थी, और कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ मेरे साथ धीरे धीरे करके, और कैसे मैंने माता रानी की सेवा शुरू करी, कैसे दरबार चौकी लगती है, और कैसे लड्डू गोपाल जी आए थे वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और राधा रानी जी भी मेरे कैसे आए घर में वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और राधा रानी के चमत्कार और लाला जी के चमत्कार अभी मैं आपको आगे और बताऊंगी, और एक वीडियो में मैं बताऊंगी ये मेरे जो लड्डू जी हैं गोपाल जी छुटके से, ये जो सबसे पहले आए थे, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए थे, और इनके बारे में भी बताऊंगी मैं। ये सबसे ज़्यादा लीला करते हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ करी है जो मुझे समझ में भी नहीं आई। तो चलिए फिर, जय माता दी, जय श्री राधे।